कि दूर खिलन मत जाए लाल आज बना हुआ है। भैया कहते में ठाकुर जी शयन करते हैं। और जो आपने सुना हो आज से पहले यशोदा मैया ने कन्हैया को डराया था, जो यहाँ की मैया ने बताया है। पा रहे हैं ये पालना है, इसी पालने में भगवान श्री कृष्ण ने झूला था और इसी संगा जो मैया रसोई बनाती थी। ऊपर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये प्राचीन महल है, ये यशोदा महल का भंडार घर है। आप देख पा रहे हैं ये रसोई के बगल में ही भंडार घर है। इसमें ठाकुर जी की जो गाय मानी गई है वो देसी गाय मानी गई है। आजकल जैसे कि जर्सी गाय वगैरह चल रही है। छोटा गेट कर लिया था जो कि भोले बाबा मेन गेट पर बैठ गए थे कि मैं अब बीच में दोनों भैया हैं, कृष्ण और बलराम। नंद राधे राधे सभी भक्तों के लिए। तो आज हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन गांव नंद गांव में और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराएंगे, उनके सारे परिवार के दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन घर के भी दर्शन कराएंगे। यशोदा मैया की रसोई, काल कोठरी, यहाँ पर जितनी भी प्राचीन लीला स्थली है भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं के दर्शन कराएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भक्तों चलते हैं मंदिर की ओर। तो भक्तों आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर और पंडित जी से यहाँ की सारी लीला के बारे में जानेंगे और बाकी के प्राचीन सभी लीलाओं के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए आप। तो चलिए पंडित जी से चलकर बात करते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया। यहाँ की क्या लीला है, यहाँ की बताएंगे? यहाँ पर ये यशोदा नंदन नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। ये प्राचीन मंदिर है, इसको काला मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ आप लोग दर्शन कर रहे हो, पूरे परिवार का यशोदा मैया का दर्शन है। नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, बीच में दोनों भैया हैं, कृष्ण और बलराम। नंद बाबा की तरफ बड़े भैया बलराम हैं और यशोदा माता की तरफ में छोटे भैया कृष्ण कन्हैया हैं। यशोदा मैया की तरफ कोने में श्री राधा रानी है और नंद बाबा की तरफ कोने में कृष्ण बलराम के मित्र हैं, धनुष का मंस का। यही यहाँ के लीला है जो मैंने बताया। जैसे कि आपको जो नंद बाबा का नंद भवन है वो ऊपर पहाड़ी पर है। यहाँ यशोदा मैया रहा करती थी अपने कन्हैया को लेके। इसको यशोदा मैया का घर भी बोला जाता है। यहीं लेके यशोदा मैया कन्हैया को लेके रही थी। यह उसी समय का प्राचीन मंदिर है। तो पंडित जी ने बताया ये यशोदा महल के नाम से भी जाना जाता है इस स्थान को। तो आगे हम इस वीडियो में आपको यशोदा महल के भी दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ यशोदा मैया की रसोई के दर्शन कराएंगे और भगवान श्री कृष्ण का जो शयन कक्ष था उसके भी दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं प्राचीन दर्शनों की तरफ। तो आप वीडियो में बने रहिए। ये कौन सा स्थान है पंडित जी? ये ठाकुर जी का गर्भगृह बोला जाता है। जैसे कि आप भक्तों के लिए बता दूं, गर्भगृह से हर कोई नहीं जान पाएगा। ठाकुर जी का जो निज भवन है इसको शयन कक्ष भी कहते हैं। इसी में ठाकुर जी शयन करते हैं। और जो आपने सुना हो आज से पहले वीडियो में भी आपने दर्शन किया होगा, जो काल कोठरी यशोदा मैया ने कन्हैया को डराया था, जो यहाँ की मैया ने बताया है, वो काल कोठरी यही है। ये काल कोठरी। हाँ, जो कन्हैया जब माखन की चोरी करके आती थी, शिकायत आती थी यशोदा मैया के पास में, गोपियाँ शिकायत लेके आती थी, तो यशोदा मैया ने कन्हैया को इस काल कोठरी में बंद किया। ऐसा यहाँ की महिमा है। तो अंदर में आप दर्शन कर रहे हैं, यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया को डांट रही है कान को पकड़ के। अंदर से थोड़ा दिखा सकते हैं? अंदर से आप दिखा सकते हो। यहाँ पर भक्तों आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शाया भी गया है यशोदा मैया कान पकड़ के कन्हैया जी को डांट रही हैं। यहाँ पे आप सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और इधर कन्हैया जी का पालना है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पालना है। इसी पालने में भगवान श्री कृष्ण ने झूला था और ये उनका शयन कक्ष है। इसी कक्ष में भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते थे। और आगे मैं आपको दर्शन कराऊंगा जो मैया रसोई बनाती थी। ऊपर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये प्राचीन महल है, ये यशोदा महल का। मैं आपको पूरे दर्शन कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए अब तो चलते हैं प्राचीन दर्शनों की ओर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये भी प्राचीन ही स्थान है। यहाँ पे कोई लीला है पंडित जी यहाँ की? इसको जगमोहन बोला जाता है ठाकुर जी का। जगमोहन। हाँ हाँ जी। जैसे कि हम लोग आप लोग अपने घर के आगे बरामदा टाइप छोड़ते हैं, उसी प्रकार ये प्राचीन उसी समय का है। आप ऊपर खूंटिया भी देख रहे हो, जो प्राचीन समय में मटके वगैरह हुआ करते थे, बर्तनों की परंपरा नहीं थी बर्तन, तो यह जो मक्खन वगैरह दही वगैरह हुआ करता था वो मटकी में रखा जाता था और मटकी ऊपर इन कुंदों से टाकी जाती थी। छीका बोलते हैं इसको। छीका बोलते हैं, तो वक्त तो पुरानी आप भाषा में दर्शन इसको छीका बोला जाता है। पुरानी भाषा में इसको छीका बोला जाता है। यहाँ पर ही मटकी टांगी जाती थी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर चोरी कर लिया करते थे माखन की। तो एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया जी को इस सामने ही भवन है इसमें बंद कर दिया था। इसी को काल कोठरी भी बोला जाता है। इसी भवन को मैंने आपको भी दर्शन कराया, इसको काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर यशोदा मैया अपने मक्खन को टांगती थी छीके पे। ये छीका बना हुआ है यहाँ पर इसी कुंदे पे, जो कि मटका लटका देती थी जिससे कि कोई जानवर उस मक्खन को ना बिगाड़े। तो चलिए भक्तों, अब आगे की ओर हम आपको दर्शन कराएंगे यशोदा मैया की प्राचीन रसोई के। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप। यही यशोदा मैया की रसोई है जिसका आप दर्शन कर रहे हो। ये सामने की ओर आप दर्शन कर रहे हैं, ये यशोदा मैया की रसोई है। इसी में भोजन बनता था ठाकुर जी के लिए और यहाँ पर इसी रसोई का बना हुआ भोजन ठाकुर जी ग्रहण करते थे। और सामने की तरफ ये शायद भंडार घर है, आप देख पा रहे हैं। ये रसोई के बगल में ही भंडार घर है, इसमें भंडार करके रखा जाता था। अभी तो फिलहाल ये खाली है। पहले यहाँ पर जैसे उपले वगैरह स्टोर करके रखे जाते थे इस स्थान पे। तो आप प्राचीन दर्शन कर रहे हैं, लगभग 5500 वर्ष पुराने स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो वक्तों अभी हम यहाँ पर आपको और भी यहाँ की भगवान श्री कृष्ण की गौशाला के दर्शन कराएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं गौशाला की ओर। और यहाँ पर अभी आपने दर्शन किए जो कि यशोदा मैया की रसोई है। यहाँ पर ये रसोई है, इसी रसोई में भोजन बनता था जिसको ठाकुर जी ग्रहण करते थे। तो चलिए भक्तों चलते हैं गौशाला की ओर। इधर की ओर है गौशाला। ये ठाकुर जी की गौशाला है। जैसा कि इस समय सर्दी चल रही है, हाँ जी, तो गायों को अंदर फिट किया हुआ है। गाय माताओं के भी आप लोग दर्शन करोगे। अभी सर्दी के इस कारण समय गायों का जो सूक्ष्म रूप में पालन हो रहा है, खैर यहाँ पे गायों का तो क्योंकि आपको मालूम है पहाड़ी है, तो यहाँ जो भी है 4 से 5 गाय जिनका पालन हो रहा है वो यही होता है। सर्दी हवा वगैरह ना लगे इसलिए अंदर उन गाय माताओं को रखा गया। तो वक्त तो अभी दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की वो ही प्राचीन गौशाला है। यहाँ पर 4 से 5 गाय रहती हैं। अभी सर्दी के कारण गायों को अभी अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपको उन गायों के भी दर्शन कराऊंगा जो कि भगवान श्री कृष्ण की गायें थी। तो चलिए भक्तों मैं चलता हूँ, उन गाय के दर्शन कराऊंगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो चलिए भक्तों कराते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण की गायों के दर्शन। तो भक्तों अभी आप दर्शन कर रहे हैं, गाय माताओं के दर्शन है। ये गाय जो भगवान श्री कृष्ण की यही प्राचीन गाय हैं। हाँ, जैसे देखो गाय तो ठाकुर जी की सभी हैं। आपको बता दूं गाय माता जो भी हैं सभी कृष्ण की प्रिय हैं। ऐसा बताया जाता है गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो कभी भी ये भेदभाव गाय में नहीं करना चाहिए कि ये कौन सी गाय क्या। लेकिन हमारी संस्कृति में जो गाय माता को दर्जा दिया गया ठाकुर जी की जो गाय मानी गई है वो देसी गाय मानी गई है। आजकल जैसे कि जर्सी गाय वगैरह चल रही हैं, इनको गाय माता का ठाकुर जी से लगाव नहीं बताया जाता है। जो ठाकुर जी ने गायों का पालन किया था वो देसी गायों का पालन किया था। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं देसी गाय की पहचान ये होती है
जैसे कि आप देख रहे हो ये ऊपर जो उठा हुआ है ये देसी गाय के ही ऊपर रहता है, नहीं तो वैसी गाय होती है वो यहाँ से प्लेन होती है। तो देसी गाय की यही पहचान है, पीठ पे जो ऊपर रहता है ये देसी गाय के होता है। और इसमें ऐसा बताया जाता है जिसके कोई भी बीमारी होती है सुबह शाम गाय माता को हाथ सहराने से खुजाने से बहुत बीमारियों को हमारी गाय माता दूर करती है। तो इसीलिए हमारी सनातन धर्म में गौ सेवा परम ईश्वर सेवा बताई गई है और जरूर बताई गई है। तो गौ माता की सेवा आप जहाँ भी हो जैसे भी हो गौ माताओं की सेवा जरूर करें, घर में ना रखते हो, बाहर गाय माता आपको मिले, भले ही से आप घर में खाना बना रहे हो पहली 2 रोटी गाय माता के लिए जरूर निकालें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने भी गाय माता को पूजा है। तो सर्दी में जो गाय माताओं का पालन होता है, सर्दी के लिए गाय माताओं का इंतजाम अंदर में किया गया है जिससे आप हवा तो वगैरह निकलती अंदर की ओर दर्शन कर रहे हैं आप। यहाँ पर सर्दियों में गौ माता को यहाँ पर रखा जाता है जिससे गायों को सर्दी से बचाया जा सके। ये भगवान श्री कृष्ण के जो प्राचीन स्थान है उसी पर बना हुआ है ये सारा स्थान। मैं आपको प्राचीन सभी स्थानों के दर्शन करा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो चलिए भक्तों, आगे की ओर मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप। ये कौन सा स्थान है पंडित जी? ये भोले बाबा का स्थान है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ भोले बाबा दर्शन के लिए आए थे जब मैया ने दर्शन नहीं कराया। सर्वप्रथम जो भोले बाबा पहुंचे थे नंद भवन पहुंचे थे, नंद बाबा के मंदिर के, तो वहां दर्शन नहीं कराया गया। तो भोले बाबा ने अपनी हट लगा ली कि मैया तू मेरे को दर्शन नहीं कराएगी तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो भोले बाबा ने सोचा कि यहाँ पे कन्हैया नहीं है तो यशोदा भवन में भी कन्हैया हो सकता है। तो वहाँ नंद भवन से भोले बाबा यहाँ यशोदा भवन आ गए। तो यशोदा मैया से बोला कि तू जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगा। तो यशोदा मैया यहाँ पे आई अपने घर पे, तो भोले बाबा पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। तो उन्होंने कहा मैं गेट पे ही रहूंगा तब तक तू दर्शन नहीं कराएगी, मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। तो भोले बाबा यहाँ बैठ गए। तो यशोदा मैया ने अपना जो गेट था सामने आप जैसे कि देख रहे हो ठाकुर जी का निज भवन का गेट, ऐसा बताते हैं कि इस गेट को बंद कर दिया और इसी में से छोटा गेट दूसरी साइड में उस गेट से आना जाना शुरू कर दिया। तो भोले बाबा ने देखा कि मैया तो अपनी जिद पे अड़ गई है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे जाके आशीश्वर महादेव है, वहां जाके भोले बाबा ने आस लगाई और कन्हैया के दर्शनों के लिए तपस्या लगा के आस लगा के बैठ गए। कन्हैया रोने लगो, वहां से सखी बुला के लाई कि चल रे योगी नंद भवन में और यशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी तो पे राई नोन करवावे। शिवजी आए, कन्हैया की नजर उतारी, राई नोन किया। कन्हैया हंसने लगा। मैया बोली बाबा आप यहीं रहो, कभी भी मेरा लाला रोएगा आप हंसा तो दोगे। तो तभी से भोले बाबा आज भी हमारे नंद भवन में नंद बाबा मंदिर में नंदीश्वर नाम से विराजमान है। तो इनकी जो महिमा है नंदीश्वर नाम से नंद बाबा मंदिर से प्रारंभ होती है और आशीश्वर महादेव जहाँ आस लगाई थी 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ महिमा बताई है किस कारण बताई है, क्योंकि यशोदा मैया ने यहाँ छोटा गेट भोले बाबा के कारण किया कि भोले बाबा मेन गेट पे बैठा हुआ है और मेरा लाला यहाँ से निकलेगा तो सांप बिच्छू कातरों को देख के डर जाएगा। तो वो छोटे गेट का भी दर्शन आप अपने भक्तों को कराएं, जो रसोई की साइड में छोटा गेट यशोदा मैया ने लाला के लिए बनाया। तो भक्तों अभी हम आपको उस छोटे गेट के भी दर्शन कराएंगे। इस स्थान पर भोले बाबा मेन गेट के ठीक सामने बैठ गए थे आस लगा के कि मुझे दर्शन करके ही जाऊंगा कन्हैया जी के। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जो शयन कक्ष है उसके ठीक सामने ही आस लगाकर बैठ गए थे। तो इस कारण यशोदा मैया ने जो अपना गेट को, ये मेन गेट है इस रूम का, इसके वो छोटे गेट के रूप में उधर से बना लिया कि इसको बंद कर दिया, फिर उधर छोटे गेट के दर्शन कराऊंगा जो भोले बाबा के कारण यशोदा मैया ने इस भवन का कर लिया था। तो उस आ जाइए भक्तों, उस जगह के दर्शन कराएंगे। तो भक्तों अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये उसी भवन का गेट है। ये छोटा गेट कर लिया था जो कि भोले बाबा मेन गेट पर बैठ गए थे कि मैं अब दर्शन करके ही जाऊंगा। तो मैया ने वो गेट बंद कर दिया, इधर से आना जाना प्रारंभ कर लिया। तो आज की सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करते जाएं। स्थान पर जो एक लीला है यहाँ की, बहुत ही प्राचीन लीला, वो मैया से जानेंगे। मैया हमारे साथ हैं। राधे राधे मैया। राधे राधे।
तो यहाँ की क्या लीला है बताइए। ये भैया नंद बाबा का घर था जिस जगह गोविंद का पालन पोषण किया। यहाँ भगवान 9 साल वहाँ मंदिर में रखे गए। तो यहाँ तो हर रोज एक लीला है, क्योंकि जहाँ कन्हैया के पग परे वहीं मंदिर बनो, जहाँ लाला पहुँचे वहीं एक लीला बनी। ये हाउ था, मैया लाला डराया करती थी। ये भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं, ये हाउ कि दूर खिलन मत जाए लाल आज बन हाउ आए। मैया कहती थी कि बाहर खिले मजे हुआ खा जाए वो। भगवान ने कही मैया राम रूप धर रावण मारो पर कबू ना देखे हाउ, आज तो मैं हाउ देखने जाऊंगा। तो मैया बाहर ना निकले इसलिए पत्थर को हाउ बना के जसोदा मैया ने दरवाजे पे रखा। ये डर जाए वो। ये नंद बाबा का निजी स्थान था जहाँ केशव का पालन पोषण हुआ। तो भक्तों मैया हमें बता रही हैं कि यहाँ पर जो यशोदा मैया कन्हैया जी शरारतें करते थे, बाहर घूमने जाया करते थे, इसीलिए उन्होंने ये बना के यहाँ गेट पे रख दिया, इससे डर के भगवान श्री कृष्ण बाहर ना जाया करें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, क्योंकि मैं आपको लगभग 5500 वर्ष पुराने दर्शन करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे साथ में मैया हैं यहीं की, ये यशोदा महल में रहती हैं, ये यशोदा मैया ही हैं। मैंने एक वीडियो में इनका देखा था, इनका नाम यशोदा मैया ही बोला था भैया ने। तो ये यशोदा मैया का ही एक रूप है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी।